अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे स्टिचिंग, यानी उस फ्रॉक की हम आज सिलाई करेंगे जो मैंने अगली वीडियो में कटिंग किया था। तो कटिंग का वीडियो तो आपने देखा था। आज हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम इस तरह से दो कलियों को आपस में जॉइंट कर लेंगे और इसी तरह से हम 3 पीस में दो दो कलियां जॉइंट करेंगे। एक ये हमारा पीस है, ये दूसरा हमारा पीस है, जिन्हें हमने आपस में जॉइंट कर लिया है, और ये हमारा तीसरा पीस है। तो इस तरह से हमने 6 कलियों को 3 पार्ट में सिलाई कर लिया है, दो दो कलियां करके। अब इसको हम आपस में जोड़ेंगे। तो हम इसे पूरा नहीं जोड़ेंगे, बस यहाँ तक 10 इंच तक हम सिलाई करेंगे। उसके बाद हम सारा ओपन रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम 10 इंच तक देख लें, इस 10 इंच तक हम सिलाई करेंगे। उसके बाद हम सारा ओपन रखेंगे। आप चाहे तो आप पूरा ओपन रख सकते हैं ऊपर तक। और दूसरी वाली साइड में भी इसी तरह से हम सिलाई करेंगे 10 इंच तक और ओपन रखेंगे सारा। इस तरह से रख करके हम यहाँ से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो लेस के लिए हमने जितनी ओपन साइड है उसे नाप ली है और उसी हिसाब से हम यहाँ से एक पट्टी कट करेंगे 2 इंच चौड़ी, और लेंथ हम पूरी उसकी खुली हुई साइड की लेंगे। तो हमने यहाँ पर ही लेंथ ले ली है 26 इंच, और यहाँ से मतलब 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है। 26 इंच लेंथ ले करके हम यहाँ से कटिंग करेंगे पट्टी, 2 इंच की चौड़ी पट्टी इस तरह से। तो गाइस, जब तक मैं इसे कटिंग कर रही हूँ, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँ। तो देखिए अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो मैंने जो पट्टी काटी थी उसमें मैं ये वाली लेस को सीधा लगाऊंगी। ठीक है, इस तरह से ये उल्टा हो जाएगा। मैं इस पट्टी के ऊपर इसे बैठाऊंगी इस तरह से सीधी साइड से, और इसके ऊपर से मैं करूंगी सिलाई। 1/2 इंच फैब्रिक को बाहर की तरफ रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगा करके लेस को अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने लेस को इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हम इसे फैब्रिक पे अटैच करेंगे। तो इस तरह के हम 4 पट्टी तैयार कर लेंगे पैनल। और ये जो साइड है, जो ओपन साइड है ना, इसकी ये देखिए ये जुड़ी हुई, यहाँ से हम थोड़ी सी यहाँ से सिलाई है जहाँ तक, वहाँ पर ही हम थोड़ी सी कट लगा लेंगे ताकि हमें सीने में आसानी हो। ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर ही ये वाली लेस को अटैच करेंगे इस तरह उल्टा रख करके। थोड़ा सा ऊपर रखना है ताकि वो वाला जो एरिया है ना ऊपर वाला, वो अंदर की तरफ चला जाए। और इस तरह से रख करके हम जो लेस वाली सिलाई है उसी सिलाई के ऊपर सिलाई चलाएंगे। तो मैंने ये स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे और पीछे की तरफ फोल्ड करके ना चाप सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम रखेंगे और इसमें चाप सिलाई लगा लेंगे। इस तरह रख करके बस किनारे से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने चाप सिलाई लगा ली है, और फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा था तो उसे भी मैं कट कर लूँगी ये वाले हिस्से को। और ये देखिए, उसके बाद हम दूसरी साइड लेस को अटैच करेंगे। तो एक कॉर्नर हमने रेडी कर लिया है एक तरफ का। अब दूसरी साइड के लिए हम इस तरह से बैठाएंगे, और इसको भी हम इसके ऊपर इसी तरह से उल्टा बैठाएंगे और थोड़ा सा ऊपर करके बैठाएंगे इस तरह से, और इसी लेस के ऊपर की सिलाई में सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, सिलाई ना मुझे थोड़ी सी स्लो लगानी पड़ रही है। बहुत स्लो सिलाई की है मैंने, क्योंकि इस फैब्रिक में बहुत छोटे छोटे स्टोन लगे हुए हैं।
इसीलिए सीने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। अब देखिए इसे हम अंदर करेंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाएंगे, एक नीचे कर देंगे, एक ऊपर कर देंगे लेस को, और इस तरह से बैठा के चाक की तरह, जिस तरह से हम चाक को सीते हैं, बैठा करके यहाँ से हम सिलाई करके लाएंगे। इस तरह से सिलाई करेंगे और फिर इस तरह से घुमा करके अब इसमें भी हम चाँप की सिलाई लगा लेंगे, जिस तरह से मैंने पहले लगाई थी। तो देखिए मैंने यहाँ पर ही लेस लगा ली है एक साइड में। अब ये दूसरी साइड में भी हमें इसी मेथड से लेस लगा लेनी है। तो देखिए मैंने दोनों साइड में लेस लगा ली। पीछे की साइड मैंने फ़ोल्ड करके आयरन कर दी है, उसे हमें हेम करना है। और ये जो पीछे वाला कली है, चारों 6 कली को मैंने आपस में जॉइंट कर लिया है और इस तरह से रख करके अब हम इसे भी आपस में इस तरह से सिलाई कर लेंगे और जॉइंट कर लेंगे दोनों साइडों से। अब हम करेंगे टॉप पार्ट की स्टिचिंग। तो देखिए हमने जो टेकिन की कटिंग की थी ना यहाँ से, तो टेकिन पहले लगा लेंगे हम दोनों पार्ट में। इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ से रख कर के 1/2 इंच की दूरी पे और इस तरह से तिरछी सिलाई लगाते हुए आएंगे। और इसी तरह से हमें चारों टेकिन को रेडी कर लेना है, फ्रंट के 2 और बैक के 2। अब हम इसकी नेक की करेंगे कटिंग। तो यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच और यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच, क्योंकि सिलाई होके ये 4 इंच पे आ ही जाएगा। और बैक वाले गले के लिए हम थोड़ी सी बड़ी गले को बनाएंगे। तो हमने 1 इंच बैक वाले गले को बढ़ाया है और इस तरह से निशान लगा के गोलाई डाल दिया। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। फ्रंट वाले गले की भी हम कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट वाले आर्म होल की गहराई को मैंने कटिंग नहीं किया था, तो अब मैं इसे कर लूँगी। अच्छा, ये डिज़ाइन आप प्लेन फैब्रिक में भी बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। बल्कि प्लेन फैब्रिक में ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मुझे पार्टी वेयर्स के लिए बनाना था, इसलिए मैंने इस वर्क वाले फैब्रिक में बनाया। अब हम इसकी कंधों को कर देंगे जॉइंट, इस तरह से फैब्रिक रख के। टेकिंग को मैंने लगा लिया है चारों साइड पे। यहाँ से हम बैठाएंगे और शोल्डर की स्टिचिंग कर देंगे। शोल्डर की स्टिचिंग के बाद हम साइड से फिटिंग की भी सिलाई लगा लेंगे, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, जो भी आपने निशान लगाया होगा। इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम टॉप पार्ट को दूसरी साइड भी सी लेंगे और उसके बाद हम इसे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। ये हमारा देखिए शोल्डर साइड और नेक साइड है और ये कमर का साइड है। कमर के साइड में हमारा ये ध्यान दें कि ये झुका हुआ है, तो इसे हम स्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ से हम सीधी कटिंग लगा देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे काट के। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से आपकी ड्रेस जो है ना परफेक्ट स्टिच करती है और बैठती भी अच्छी है। अब हम इसे हटा देते हैं। उसके बाद हम स्लीव्स पे ये वाली लेस को बिल्कुल उसी तरह से लगाएंगे। पहले मैंने कपड़े में लेस को लगा दिया है, उसके बाद हम इसे स्टिच करेंगे और पीछे की साइड में पलट के हेमिंग कर लेंगे। ठीक है, हेमिंग कर लिया। आपकी जो सूट की है ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। क्या चाहे आप प्लेन में बना रहे हो चाहे वर्क में बना रहे हो ये डिज़ाइन। इस तरह से स्टिच करने के बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करके पीछे की साइड पलट के चाप सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने
स्टिचिंग कर ली है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करके हेमिंग कर देंगे। उसके बाद हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे आस्तीन की। इस तरह से रख के हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। क्योंकि लैस में शीशा लगा हुआ है इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है, उसे मैंने भी नहीं सिला है। उसे मैं हाथ से टाँका लगा के सिल लूँगी। और इस तरह से आस्तीन को रेडी करने के बाद है ना इसके आर्म होल में जोड़ेंगे। तो देखिए मैंने ये वाला को जोड़ लिया है। इस तरह से रख कर के हम पीछे की तरफ घुमाएंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे फ्रंट वाला फ्रंट की तरफ ही हो जहाँ हमने गहरी कटिंग की है। और इस तरह से दोनों सिलाई को मिलाते हुए गोलाई में पूरी सिलाई लगा देंगे। और कपड़े को हमेशा बराबर से पकड़ेंगे ताकि हमारा कपड़ा जो है ना वो बड़ा या छोटा ना हो और कोई भी फैब्रिक को आप खींचेंगे नहीं। आराम से बैठा के बराबर से सिलाई करेंगे तो आपकी स्लीव्स जो है वो काफ़ी अच्छी बैठेगी। तो देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, हमने आस्तीन लगा लिया है। अब हम तिरछी पट्टी लेंगे 2.5 इंच चौड़ी और उसे फोल्ड करके ना इस तरह से पूरे गोल गले में स्टिच कर लेंगे। इस तरह से देखिए। तो देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया है और छोटे छोटे कट लगाने के बाद इसे फोल्ड करके हेमिंग कर लेंगे या फिर आप चाहे तो सिलाई भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर हेम करती हूँ इसलिए मैं इसे हेम कर रही हूँ। और हेम करके हम गले को रेडी करेंगे लेकिन बाद में। अभी हम कमर की जॉइंट करेंगे तो इस तरह से दोनों पार्ट को सीधा रख करके पीछे की तरफ पलटेंगे घेरे को और दोनों टॉप और घेरे की कमर को मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। तो देखिए फ़्रॉक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। नीचे की साइड में आप फोल्ड करके सिलाई कर लें या फिर आप चाहें तो लेस लगा लें। और नीचे तिरछी पट्टी के ज़रिए लेस कैसे लगाया जाता है इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो गाइस हमारा ड्रेस रेडी हो चुका है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।